एवरीवन। तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ये एनसीईआरटी की टेबल को पूरा अच्छे से लर्न करेंगे, लेकिन उसके पहले से हम देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या था। तो एरिस्टोटल कौन थे? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। मतलब एरिस्टोटल ने क्या किया था, प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग कर दिया था। पर इन्होंने प्लांट्स में हर्ब, श्रब, ट्रीज़ को रखा था। और फिर हम देखते हैं कैरोलियस लीनियस, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने क्या बोल दिया था कि ऐसे नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स में उनको रखा जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी और एनिमल्स में उनको रखा जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी। 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। उन्होंने प्लांट, एनिमल से उन्होंने बोल दिया कि इसमें प्रोटेस्टा भी होगा, ठीक है। 4th किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये आपको RH विटेकर ने दिया था 1969 में। तो इन्होंने मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। फिर आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कार्ल लुईस ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, मोनेरा के 2 पार्ट्स कर दिए थे, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। बाकी प्रोटेस्टा, फंगाई, एनिमेलिया, प्लांटे, ये सब थे। और इन्होंने 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था, है ना। तो अब हम उसके पहले ये देख लेते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी की टेबल है, इसको कैसे हम इसको लर्न करेंगे एकदम प्रॉपर वे में। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस हैं। तो अब कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, इसमें हम 5 कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। देखिए, सेल टाइप, सेल मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होती है, बाकी प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया सब में यूकैरियोटिक होती है सेल टाइप, है ना। अब हम देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? मोनेरा में हमने बताया था पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, नॉन सेल्यूलोजिक होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स होते हैं इसमें। और एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। प्रोटेस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन कुछ में, और जिसमें भी प्रेजेंट होगी वो सिर्फ सेल्यूलोज की होगी। अब फंगाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, काइटिन की बनी होती है, प्लांटे में सेल्यूलोज की, और एनिमेलिया में एब्सेंट होती है, कोई सेल वॉल नहीं होती। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसलिए आपको सब कुछ क्लियर कर दिया हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है मोनेरा में और बाकी सब में प्रेजेंट होती है। प्रोटेस्टा में प्रेजेंट होती है, फंगाई में प्रेजेंट होती है, प्लांटे में प्रेजेंट होती है और एनिमेलिया में प्रेजेंट होती है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम। मोनेरा में, प्रोटेस्टा में सेल्यूलर होता है, फंगाई में मल्टी सेलुलर होता है, प्लांटे में क्या होता है, पहले टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेन बनता है, और एनिमेलिया में टिश्यू फिर ऑर्गेन, फिर ऑर्गेन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम। अब प्लांटे में ये सब तो नहीं होता ना कि उसमें डाइजेशन भी हो रहा है, हार्ट भी है उसमें, है ना, लंग्स भी हैं, तो ये सब नहीं होता है इसमें, एनिमेलिया में होता है। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। मोनेरा का ऑटोट्रॉपिक होते हैं, प्रोटेस्टा ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फंगाई हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, है ना, और प्लांटे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और क्या कहते हैं, एनिमेलिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अब हम देखते हैं प्लांटे में क्या फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, और प्रोटेस्टा नहीं बनाते और बना भी लेते हैं। और इसमें भी, प्रोटेस्टा में भी फोटोसिंथेसिस होती है, मोनेरा में भी फोटोसिंथेसिस होती है, और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं ना। तो अब हम देखते हैं क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक से भी इसमें खाना बनता है, और फोटोसिंथेसिस से भी, ये खुद भी बना लेते हैं और केमिकल्स के उससे भी, है ना। अब हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मोनेरा हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, प्रोटेस्टा हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। प्लांटे में क्या, ये कसकटा होता है जो कि पैरासाइट होता है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट हो जाता है इसकी लीफ में, है ना। एनिमेलिया में हम देखते हैं होलोजोइक होता है, सेप्रोफाइट होता है। सेप्रोफाइट होता है मतलब इसमें ये पहले खाना खाते हैं, फिर उसके बाद ये डाइजेस्ट करते हैं, और ये पैरासिटिक होते हैं। मतलब पैरासिटिक मतलब इसमें मतलब खुद का फ़ायदा और दूसरे का नुकसान, ऐसा होता है। पैरासिटिक का मतलब होता है खुद का फ़ायदा, दूसरे का नुकसान। और सेप्रोफिटिक जो होते हैं, जो फंगाई 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो वो जो पहले खाना खाएगा फिर डाइजेस्ट करेगा, और एक वो होते हैं जो पहले एंजाइम रिलीज़ करता है डेड मटेरियल पे, एंजाइम क्या होता है, रिलीज़ करता है और ये डाइजेस्ट करता है, फिर उसके बाद ये खाता है ना।
और इसमें पैरासिटिक होता है प्रोटिस्टा और होलोजोइक भी होता है, और मोनेरा में सेप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है। तो ये थी हमारी एनसीईआरटी की टेबल्स। इसमें मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है। आप इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे और जिसको समझ में ना आई हो वो एक बार फिर से दोबारा से अगर वीडियो देखेगा तो उसको लिटरली लर्न हो जाएगी। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको इसमें, ये देखिए हमारा क्या है, इसमें 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम है ना। अब देखिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोकैरियोट, सेल वॉल प्रेजेंट और यूनिसेलुलर होते हैं। तो मतलब ये सब जो होते हैं 2 किंगडम में प्लांटे में थे, 3 किंगडम में प्रोटेस्टा में आ गए थे, 4 किंगडम में मोनेरा में चले गए थे और 5th किंगडम में मोनेरा में ही थे। अब क्लेमाइडोमोनास और कॉलेरा, इसमें क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये प्लांटे 2 किंगडम में प्लांटे में थे, 3 किंगडम में प्रोटेस्टा में, 4 किंगडम में प्रोटेस्टा में, 5 किंगडम में प्रोटेस्टा में। फंगई जो कि मल्टी सेलुलर होती है, यूकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट, तो ये 2 किंगडम में भी प्लांटे में थी, 3 किंगडम में भी प्लांटे में थी, 4 किंगडम में भी प्लांटे में थी और 5 किंगडम में फंगाई में आ गई। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन शेयर करना चाहती हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये PYQ है। ये जो फर्स्ट टाइम आया था और ये सेकंड टाइम आया था जो कि साउथ के एग्ज़ाम में आया था। तो मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन, इसका देखिए, इसके वो देखिए आप ऑप्शंस, प्लांटे, एनिमेलिया, फंगाई और मोनेरा। तो ये देखिए इसमें क्या था, इसका ऑप्शन मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन इसमें मोनेरा में गया था। और जब सेम क्वेश्चन साउथ में आया, मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटेस्टा और मोनेरा। अब जो बच्चे रट के गए थे तो उन्होंने मोनेरा लगा दिया और उनके यहाँ ये क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन इसमें प्रोटेस्टा है। क्यों? तो अब मैंने ये पॉइंट्स लिख दिए। प्रोटेस्टा जो होती है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है डाइवर्स न्यूट्रिशन की, और अगर ऑप्शन में प्रोटेस्टा नहीं दिया है तब आप मोनेरा टिक करेंगे, है ना। और अगर प्रोटेस्टा दिया है तो हम प्रायोरिटी पर प्रोटेस्टा को रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।